फोटो खिंचवाने के लिए सदर नहीं क्यों, बाहर भी खिंचवा सकते हैं। बाहर कैसे खींची के खींची? भाषा को लेकर भी विवाद कर गए, अंग्रेजी का उर्दू भी होना चाहिए। देखिए, ये लोग अपने अपने परिवार में अपने बच्चे को ये लोग इंग्लिश मीडियम में नाम लिखाते हैं, पढ़ाते हैं और सदन में आकर के क्या बोलते हैं, इंग्लिश का विरोध करते हैं। ये दो मुहैया सांप की तरह बिना मतलब का बोलते हैं। इनको करना चाहिए। आसन सांसद है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कहने की जबरदस्ती यूपी सरकार और देश भर में कई जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगी दल वहां पे हैं, वो लोग जानबूझ के निशाना बना रहे हैं उनके उनसे जो उनका मदरसा है और जो मस्जिद है। ये मदरसे बने हैं नकली नोट छापने के लिए। प्रयागराज में मिला कुशीनगर का मदरसा, तो जब एक जगह पकड़ा जाता है तो वो शंका सभी मदरसों को नहीं उठती है। गलत काम मदरसे में न हो। मदरसे खुले हैं शिक्षा देने के लिए, न कि मदरसे में आवास बना करके लोगों को किराए पर रखने के लिए। कह रहे हैं कि डिजिटल महाकुंभ था, उनको तस्वीरें फेस करनी चाहिए थी तमाम। अरे तो वोट क्यों नहीं निकाल लेते? कह रहे उनके बस में नहीं है तस्वीर। क्यों नहीं बस में? तो गाँव में तो बस में है। ये बताइए कि क्या तमाम जो विपक्ष से आरोप लगाते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं भारत में, उत्तर प्रदेश में तो खासकर, आप कैसे देखते हैं मंत्री होने की वजह से? क्या ये सब ये विपक्ष का एक एजेंडा है या इसमें काम करते हैं? ये सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए सब बयान मारे। कोई प्रूफ देंगे कि हमने बैनामा कराया है, कि किसी ने वसीयत लिखा है? कोई कागज देंगे? काली मोहम्मद से कह दें कि कुछ पूरा विधानसभा हमारे है, हमारे मिल जाएगी। सब झूठ बोलने वाली गोल है। एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले हम टिकट इस बार वितरण कर देंगे अपने लोगों को। 5 साल पहले कर दें। ये डर है या फिर तैयारी? तो टिकटवा फेंक के भाग गई हैं, देख ले, दे दें कि नहीं, हम सदन नहीं चलने देंगे। सदन चलाए हैं सुचारू रूप से। और ये सब फोटो खिंचवाने के लिए तो हम लोग भी चाहते हैं खिंचवा ले भाई फोटो। ये लोग का चाहते जब खाली अखबारों में रही हैं वही, और कहीं साधारण सरकार में थोड़ा। तो फोटो खिंचवाने के लिए सदन ही क्यों, बाहर भी खिंचवा सकते हैं। बाहर कैसे खींची के खींची? वहां तो लोग खींचने वाले लोग रहते हैं। बाहर लोग को बुलावे कोई नहीं कि भैया आवा, हम लोग यहाँ चिल्ला प्रदर्शन करे तो लोग तो फोटो खींच दे। हमने का यहाँ तो बिना बुलौले सब पहुंच जाता है। भाषा को लेकर भी विवाद कर गए, अंग्रेजी का उर्दू भी होना चाहिए। देखिए, ये लोग अपने अपने परिवार में अपने बच्चे को ये लोग इंग्लिश मीडियम में नाम लिखाते हैं, पढ़ाते हैं और सदन में आकर के क्या बोलते हैं, इंग्लिश का विरोध करते हैं। ये दो मुहैया सांप की तरह बिना मतलब का बोलते हैं। अब एक नेता से बात करते समाजवादी पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ जैसे हिंदू धर्म में होते हैं, साधु संत होते हैं, तमाम आचार्य होते हैं, तमाम दिव्य साधु संतों के आप लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग और जो उनके सहयोगी दल हैं कहते हैं कि बहुत संत हैं, दिव्य हैं, भव्य हैं, लेकिन अगर कोई मुल्ला बनना चाहता है, मुल्ला बनना चाहता है, तो उससे क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई बने उससे कोई आपत्ति नहीं है, न कोई दिक्कत है हम लोगों को। लेकिन 4 बार सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं किया? इनको करना चाहिए। आसन सांसद है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कहने की जबरदस्ती यूपी सरकार और देश भर में कई जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगी दल वहां पे हैं, वो लोग जानबूझ के निशाना बना रहे हैं उनके जो उनका मदरसा है और जो मस्जिद है। ये मदरसे बने हैं नकली नोट छापने के लिए। प्रयागराज में मिला कुशीनगर का मदरसा, तो जब एक जगह पकड़ा जाता है तो वो शंका सभी मदरसों को नहीं उठती है। भले सही हो, लेकिन एक जगह अगर ये शिकायत होती है तो वो हर जगह होता है। तो पहले तो उनको बंद कराना चाहिए कि जो उनके लोग नकली नोट छापते हैं मदरसे में, उस पर अंकुश लगावें। गलत काम मदरसे में न हो। मदरसे खुले हैं शिक्षा देने के लिए, न कि मदरसे में आवास बना करके लोगों को किराए पर रखने के लिए। आप लोग जब महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे, उसका आगाज हो रहा था, दिव्य भव्य और नभ बता रहे थे कि करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु होंगे, उससे आंकड़ा ये पार हो गया 50 के ऊपर चला गया। लेकिन शुरुआत से ही देखा गया कि पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने निशाना साधा, कहा कि कुंभ में पापी लोग जाते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी जब मौनी अमावस्या को दुखद घटना घटी तो उन्होंने कहा कि गंगा जी लाशों से भर गई हैं, वहां नहाने लायक ही नहीं है। फिर अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं। फिर लालू यादव ने कहा कुंभ है क्या कुंभ? विपक्ष इतना क्यों कुंभ से मतलब परेशान है? फिर नहाने क्यों जाते हैं? वही तो हम भी सोच रहे हैं, आप बताइए। अब उन्हीं से पूछिएगा कि फिर वही बात था कि ये दो मुहैया सांप की तरह, उधर तो बोला कुछ और फिर वहां पहुंच गए नहाने। फिर ये लोग भी जा रहे हैं नहाने, जो लोग बोल रहे हैं और क्यों जा रहे हो वहां? एक ही बात पर डटे रहो ना, दो तरह की बात क्यों करते हो?
इस नाते ये नेताओं को हम जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं ना, और दुमुहिया सांप की तरह, तो हम इसी से दुमुहिया सांप हैं। माता प्रसाद पांडे जी से भी हमने बातचीत किया था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना प्रदर्शन करें, हमारे मुद्दों से वो लोग ध्यान भटका रहे हैं, हमारे मुद्दे शामिल ही नहीं कर रहे हैं, महाकुंभ के आंकड़े नहीं जारी कर। हमने कहा आंकड़े तो जारी कर दिए गए, कहा नहीं नहीं वो आंकड़े फर्जी हैं सब। तो अगर उनके आंकड़े सही हैं तो वो क्यों नहीं प्रस्तुत करते? खाली कह देने से नहीं होगा ना। कह रहे हैं कि डिजिटल महाकुंभ था, उनको तस्वीरें पेश करनी चाहिए थी तमाम। अरे तो वो क्यों नहीं निकाल लेते? कह रहे उनके बस में नहीं है तस्वीर। क्यों नहीं बस में है? तो गांव में तो बस में है। हम उनको एक बता देते हैं, चले जाएं सीतम सराय, जौनपुर जिला है, वहां 2 लोगों की डेथ हुई है। चलें सुपौल में, चलें बिहार में, हम 10 जिले बता दें। 10 जिले में मैं खुद गया हूं और देखा हूं और वहां उनके दरवाजे तक गया हूं। इस तरह इनके बड़े संगठन है, तो ये क्यों नहीं पता कर लेते कि फला गांव, फला व्यक्ति, फला जिला, फला प्रदेश का व्यक्ति है, यहाँ हुआ है डेथ, ये सरकार का आंकड़ा इतना है, हमारा आंकड़ा इतना है। पेश करें, कहीं मत। तो अखिलेश यादव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे, उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर तो चलो जीत गए बेईमानी से, घपलेबाजी से, लेकिन 403 पे नहीं चल पाएगा। 403 पे इस बार फिर से सपा ही आएगी, साइकिल दौड़ेगी। एक बार ट्रेन में एक आदमी चढ़ा तो कहा कि सड़क जो भैया बैठ जाने दो, तो कहना बैठा देव का करवे, तब तक एक झापड़ मारस। फिर कहते सड़क जो करना न सरकब का कर, फिर 2 झापड़ मारस, फिर 3 झापड़ मारस। वो आदती हो गई। अब जब से अखिलेश जी आए लूंगा, 14 हरला, 19 हरला, 22 हरला, 17 हरला, 24 हार गई। जीतत रहना, 9 सेमीफाइनल बनावत रहना, 9 सेमीफाइनल रहना। पिछला बाई इलेक्शन 9 का हाल भइल, 2 गो जीतना, 7 गो एनडीए गठबंधन जीतल, मिल्कियोपुर जीतत रहना है। लेकिन जब 8 तारीख की रिजल्ट आयल तो सबकर जबान बंद। रिजल्ट के पहले ही हम अंदाजा कि 8 दिन पहले ही शुरू कर दिए रोना गाना। उनको मालूम हो गया कि अब हम नहीं जीतेंगे। यादव के बूथ पर यादव वोट दे करके जिताया है, जो उनका कोर वोट है। तो यादव भी छिटक गए आपको लगता है? और कैसे हो, कैसे इतना कम वोट पौला? अब देखिए सब अपना अपन लाभ देखा था कि कोई कुछ देखा था। अच्छा, हम आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं और जवाब देते हैं, आपका वीडियो खूब वायरल होता है, हमारे भी चैनल पे खूब चलता है। ये बताइए कि क्या तमाम जो विपक्ष से आरोप लगाते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है भारत में, उत्तर प्रदेश में तो खासकर, आप कैसे देखते हैं मंत्री होने की वजह से? क्या ये सब ये विपक्ष का एक एजेंडा है या इस पे सिर्फ काम करते हैं? ये सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए सब बयानबाजी करते हैं। आप बताइए, हमारे गांव में भी तो मुसलमान हैं, अब सुरक्षित हैं? प्रदेश में कहीं बता दीजिए कि मुसलमान, जब सपा की गवर्नमेंट में 822 दंगे हुए, लगभग 1200 जन की हानि हुई। सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, तब सुरक्षित लोग थे। आज न दंगे हो रहे हैं न कर्फ्यू लग रहे हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं विपक्ष के लोग। लोगों को तो जरा सा भी लाज हया होनी चाहिए। तो अपने कार्यकाल में देख लें कि कितना दंगा हुआ, कितनी मौतें हुई। इस सरकार में दंगा नहीं हो रहा है, मौतें नहीं हो रही, इस नाते वो सब चिंतित है। और सुरक्षित है मुसलमान 100% सुरक्षित। तो फिर तो एक मौलाना जी बरेली के तो कह रहे थे कि जो जिसपे प्रयागराज आप लोग महाकुंभ कर रहे हैं, उन्हीं का जमीन है, वक्फ की जमीन, उनको वापस कर दिया जाए। कागज दें कि मोहम्मद से पहले मिल जाए, हम तो तैयार हैं। कागज दें, जमीन दे देंगे। 1359 फसली का लिए हमें रिकॉर्ड दे दें, कोई प्रूफ देंगे कि हमने बैनामा कराया है, कि किसी ने वसीयत लिखा है, कोई कागज देंगे? खाली मोहम्मद से कह दें कि कुल पूरा विधानसभा हमारे है, तो हमारे मिल जाएगी। सब झूठ बोलने वाली गोल है। अच्छा, अभी एक और बात कह रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जब पहले मुसलमानों को भैया ये सब एंट्री नहीं थी आप लोग, और उसके बाद जब भीड़ बढ़ी ज्यादा प्रचंड और जाम चारों तरफ हो गया, तब मुसलमानों ने अपने दरवाजे खोले, मस्जिद खोले, सबको खाना पानी खिलाया, उन्हीं मुसलमानों को अंदर एंट्री नहीं दी गई कुंभ में। ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा में तो कई लोग मुस्लिम विधायक हैं, इस सब दिल्ली में चले जाओ, सांसद राज्यसभा बन के गए हैं, अधिकारी हैं, सिपाही हैं, दरोगा हैं, जगह जगह हम देखते अधिकारी हैं।
ये झूठ बोलने वाले सब नेता जो है ना, ये नेता नगरी है। बजट कितना इस बार खास है और कितना महत्वपूर्ण है जनता के लिए? इस बार दोगुना बजट होगा, 2 गुना और ऐतिहासिक बजट होगा। प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी गति आने वाली है। सभी लोगों को साथ लेके चलने वाला बजट, सबके विकास का बजट होगा। एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले हम टिकट इस बार वितरण कर देंगे अपने लोगों को। 5 साल पहले कर दें। ये डर है या फिर तैयारी? डर है। वो टिकटवा फेंक के भाग जाइए, देख ले, दे दें। टिकटवा फेंक फेंक के भाग जाइए। अखिलेश जी के बाती पर कोनो खड़ा उतरत हुआ ना, जो बात कहते हैं कुंभ पर आ जाइए, छोड़ दीजिए सारी बात, हम गलत बोल रहे हूं। कुंभ पर उन्होंने क्या बयान दिया, फिर किया क्या? वहां कुंभ में जाकर के उन्होंने क्या किया? स्नान किया ना। अब उन्हीं से पूछे कि आपने पहले क्या कहा था, अब क्या नहा स्नान करके क्या किए? तो मुख्यमंत्री जी बता चुके हैं कि अपना तो नहा लियो, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं तो वो क्या ये वो बतावे अब ना। तो ये एक बात पर टिकने वाली नहीं है। क्या करें, कुछ तो बोले, कोई विरोध करे कि क्या करिए? मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा है, आप बताओ, एक चीज हम बता दें, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, समीक्षा भी हो गई। पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ने समीक्षा भी कर दी कि 27% आरक्षण 7, 9, 11 में बांट दिया जाए। एक समाजवादी पार्टी का नेता नेतृत्व से लेके नेता तक बता दो जो इसकी जबान खुलती हो। नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करगबंसी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनके बेटे भी उसमें हिस्सेदारी लें। क्या कभी बोलते हैं? मिले तो पूछो इनसे डांट के, बोलो रोहिणी आयोग पर क्यों नहीं बोलते हो तुम? तब ना समझ में आई। जब खाली झूठ बोलने का ठीका ले लिया। पीडीए वालों को भी गुमराह करें जो पीडीए समाज से। पीडीए का उन्हीं के पल्ले है, हम तो कह रहे हैं कि सब पीडीए। अरे भाई, ओम प्रकाश राजभर पीडीए है ना, रामललित चौधरी पीडीए है ना, बेदीराम पीडीए। अगर इधर हम घुमावे तो पीडीए, वो खाली पीडीए उन्हीं के रजिस्ट्री है का। वो पीडीए का नाम लेते हैं और परिवार, पीडीए का फुल फॉर्म जानते हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप करहल देखिए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप आ जाओ कटेहरी बाई इलेक्शन, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आ जाओ अभी मिल्कीपुर, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये तो आप थे यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो अपने बयानों को लेकर काफी चर्चित रहते हैं, लोगों का ध्यान खींचते हैं। हमने बातचीत किया, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म प्रयागराज, लखनऊ।